बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेज़र का इस्तेमाल गैर ज़रूरी बालों से निजात हासिल करने के लिए अक्सर लोग रेज़र का इस्तेमाल करते हैं। मर्द और दोनों औरत जो हैं वो दोनों इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं गैर ज़रूरी बालों से निजात हासिल करने के लिए। जो इसके फ़ायदे होते हैं वो ये हैं कि ये बालों को उतारने के लिए जो है वो सबसे आसान तरीका है और इससे जो है वो कम वक्त में जो है वो गैर ज़रूरी बाल उतारे जा सकते हैं और आसान तरीका। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें दर्द बिल्कुल नहीं होता, जैसे कि थ्रेडिंग या वैक्सिंग वगैरह में होता है। उसके बाद जो अदर तरीका है, बहुत जल्द बाल दोबारा वापस आते हैं और अक्सर लोग वापस आने से पहले बाल जो हैं वो इन ग्रो करना शुरू करना हो जाते हैं और स्किन के अंदर जो बाल होते हैं वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इसकी मुद्दत क्या कितनी है कि 1 से 3 दिन में बाल जो है वापस आना शुरू हो जाते हैं। शेविंग की क्रीम्स का इस्तेमाल जो है बाल उतारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये आसान तरीका है और हर कोई कर सकता है इसको। उसके बाद अगर फ़ायदों की बात की जाए तो इस तरीके में आप आसानी से घर पर ही बाल उतार सकते हैं, कहीं जाने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन ग्रो हेयर्स का मसला भी कम होता है, दर्द नहीं होता है और आसान भी है। इसके जो है फ़ायदों में आ जाता है। दूसरी तरफ इसका नुकसान ये है कि बाल जल्दी वापस आ जाते हैं, क्योंकि बाल जो है वो जड़ से नहीं निकलते बल्कि सतह से ही ख़त्म होकर उनका ख़ात्मा होता है। क्रीम्स के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जो कि नागवार खुशबू पैदा करते हैं। इसके अलावा जल्द के लिए जो है वो मसाइल भी पैदा करते हैं। इनकी मुद्दत क्या होती है, 3 से 5 दिन होती है। उसके बाद दोबारा बाल जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा तरीका जो है वो वैक्सिंग है। वैक्सिंग जो है वो हम कैसे करते हैं, हम जो है वो किसी भी वैक्स को अपने जिस्म पर लगाकर ऊपर से जो है वो हटा देते हैं। इस तरीके से चिपकाने वाली चीज़ के ज़रिए बालों को खींचकर उतारा जाता है। आजकल बहुत से इकसाम की वैक्स आ चुकी हैं, जैसा कि शुगर वैक्स वगैरह। शुगर वैक्स बाकी तमाम वैक्स से बेहतर है क्योंकि इनमें केमिकल्स का इस्तेमाल जो है वो नहीं होता है और ये फ़ायदेमंद होती है। इसके फ़ायदे ये हैं कि इस तरीके से बाल जल्दी वापस नहीं आते हैं और ज़्यादा मोटे भी जो है वो नहीं आते हैं। इन ग्रोज हेयर्स भी ख़त्म हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। शेविंग की निस्बत आप एक ही वक्त में ज़्यादा एरिया से बाल उतार सकते हैं। दूसरी तरफ वैक्स करने के लिए आपके बालों को 1/4 इंच तक होना चाहिए, फिर ही वैक्स अच्छे तरीके से होती है। ज़्यादा बालों से वैक्स जो है वो अच्छी होती है और मुफीद भी होती है। इस तरीके में अक्सर छोटे बाल छूट जाते हैं जिनको आप ट्यूज़र्स या थ्रेड के ज़रिए उतार सकते हैं। बाल उतारने के इस तरीके में धागे का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ही जाना माना तरीका है और तकरीबन हर कोई इससे वाकिफ़ है। इसकी मुद्दत 2 से 4 हफ्तों में बाल वापस आ जाते हैं और दोबारा से जो है वो वैक्सिंग करनी पड़ती है। इस तरीके के फ़ायदों की बात की जाए तो सबसे पहले ये सस्ता है। आईब्रो की शेप बनाने के लिए जो है वो बेस्ट होता है, जो कि थ्रेडिंग का तरीका है। इस तरीके में कोई केमिकल जैसा कि क्रीम्स जो है वो नहीं में होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। अगर दूसरी साइड पर देखा जाए तो ये तरीका जो है तकलीफ देह है। मुतासरा जगह पर रेडनेस हो जाती है और हम बर्फ़ से रेडनेस ठीक भी कर सकते हैं। इसकी जो मुद्दत होती है वो 7 से 9 दिन में बाल वापस आना शुरू हो जाते हैं। थ्रेडिंग के तरीके के अबाउट है, कैसे हम थ्रेडिंग कर सकते हैं। लेज़र का तरीका आ जाता है गैर ज़रूरी बालों से निजात की। इस तरीके में लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है बालों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। ये तरीका बहुत मुफीद है, लेकिन इसमें टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। दोबारा जो है वो जाना पड़ता है लेज़र के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन इसको आपके सेशंस जो हैं वो अटेंड करने पड़ते हैं। अगर फ़ायदे की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि बाल जो हैं वो वापस नहीं आते हैं। वीडियो कैसी लगी?